पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र में रोजगार, पारदर्शी भर्ती और समान अवसर सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभरे। विपक्ष के आरोपों के बीच मान सरकार ने सदन में रिकॉर्ड और आंकड़ों के साथ अपनी रोजगार नीति का पक्ष रखा और कहा कि युवाओं को बिना सिफारिश, बिना रिश्वत, केवल मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। वहीं स्किल डेवलपमेंट, छात्रवृत्ति और आंगनबाड़ी भर्ती जैसे कदमों को भी रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम पहल बताया गया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मानसून सत्र के दौरान सदन में गरजे मान के मंत्री। रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक को अमन अरोड़ा का खुला चैलेंज। मेरिट का मान, युवाओं की शान, रोजगार से मजबूत पंजाब की पहचान। पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन हंगामे, विरोध और तीखी बहस के बीच बीता, लेकिन इन सब के बीच मान सरकार ने सदन की कार्यवाही को नियमों के अनुसार चलाने और हर मुद्दे पर जवाब देने का संदेश दिया। कांग्रेस विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा पहुंचे और पहले की तरह गले में काले पटके पहनकर हालिया धक्का मुक्की के मामले को उठाया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा के साथ ही कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने साफ कहा कि सरकार किसी भी जनप्रतिनिधि के सम्मान से समझौता नहीं करेगी और जरूरत पड़ी तो निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। शून्यकाल के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब संशोधन विधेयक 2026 को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बहस के दौरान अकाली दल के विधायक गनीव कौर मजीठिया की कुछ टिप्पणियों पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें सदन की कार्यवाही से हटाने के निर्देश दिए। वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास सिख विरोधी रहा है और कांग्रेस ने सिखों के अधिकार छीने, उन पर अत्याचार किए और निर्दोष सिखों का खून बहाया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का ऐसा इतिहास रहा हो, उसे इस विषय पर राजनीति करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बहुत ही सत्कार ते शरदा दे नाल असी सारिਆਂ ने अकाल तख्त साहब ते गए सीगे और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नुमाइंदे गए सीगे और ऑनरेबल सत्कारयोग अकाल तख्त साहब के जथेदार ने एक कमेटी का पुनर्गठन कीतागा कि कोई भी सोच जिहड़ी आ वो कमेटी के विचार नाल अगे लिआंदी जावे। तो जदों सत्कारयोग अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब की बनाई कमेटी की रिपोर्ट आ जाऊगी तो उस तो बाद विचार कर लिया जाऊगा। और ये भी गल जिन्ना मैनू ज्ञान आ या समझ आ उहदे मुताबक अकाल तख्त साहब के जथेदार ने कहा सीगा कि मामला दे उत्ते विचार वटांदरा ना किया जाए। अज अकाली दल के मैंबर साहबान वालों इस गल अकाल तख्त साहब की मैं समझदा अवग्या की गई है, उन्हां दे हुक्मां की तौहीन की गई है। पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान रोजगार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। कांग्रेस विधायक हरदेव सिंह लाडी जब आरोप लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में मान सरकार ने एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी, इस पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सदन में खुली चुनौती देते हुए कहा कि विधायक अपने क्षेत्र का नाम बताएं। सरकार रिकॉर्ड के साथ साबित करेगी कि वहां योग्य युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इतना ही नहीं, अमन अरोड़ा ने कांग्रेस विधायकों को राज्य भर में दी गई 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियों की सूची भी उपलब्ध कराई। अमन अरोड़ा ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने सत्ता में आने से पहले युवाओं के लिए रोजगार के अनुकूल माहौल बनाने का वादा किया था और सरकार ने उस वादे को पूरी पारदर्शिता के साथ निभाया है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी भर्तियां बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के केवल मेरिट के आधार पर की गई हैं, जिससे योग्य उम्मीदवारों को उनका अधिकार मिला है। रोजगार सृजन और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार भी कई अवसरों पर पंजाब सरकार के प्रयासों की सराहना कर चुकी है। उन्होंने बताया कि युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए मान सरकार ने पंजाब के इतिहास में पहली बार स्किल डेवलपमेंट के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। सरकार का लक्ष्य केवल सरकारी नौकरियां देना ही नहीं, बल्कि युवाओं को कौशल से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के लिए नए अवसर उपलब्ध कराना भी है। नहीं चैलेंज तो कहते जी वो एक्चुअली बेचारा फस गया मेरा वीर बलविंदर लाड़ी। गल चल रही थी सरकारी नौकरियां तो कहते जी मेरे हल्के दी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली। मैं कहा भरा आप टाइम काहनू पाउणा, जगह दिन टाइम तू दस, मैं तेरे हल्के चाहना आप साझी थां ते इकट्ठ रख लांगे लोगों का। जे किसी ने कहता भी नौकरी मिली है तो तू इस्तीफा एमएलएशिप तो दे दी, ते जे एक भी बंदा ना थे आया तेरे हल्के दे विच ना लभ्या तो मिनिस्ट्री तो एमएलएशिप तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस गल तो सुन के भज गए, फिर सारे कांग्रेसी भज ले मूहरे होके। सो इस करके मैं उन्होंने भी यही बेनती की है कि कृपा करके ऐसी हल्की राजनीति ना करो, नहीं 6 महीने बाद तुसीं आप ही बेरोजगार हो जाओगे। जिन्ने कांग्रेसी मिले ने हलो वाइट पेपर सारे दे आया मैं 68,228 नौकरियां
45 ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵਾਈਟ ਵਿੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਤਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਡੀ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਨੇ। कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने सदन में सरकार की रोजगार नीति का विस्तृत ब्यौरा देते हुए कहा कि पंजाब में अब नौकरियों का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। उन्होंने दावा किया कि पहले जहां युवाओं में बेरोजगारी को लेकर निराशा थी, वहीं अब बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी हासिल करने का भरोसा जता रहे हैं। बरिंदर गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्ता में आने से पहले जो वादा किया था उसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। अब सरकारी नौकरियां किसी सिफारिश, राजनीतिक दबाव या पैसे के दम पर नहीं, बल्कि पूरी तरह मेरिट के आधार पर दी जा रही हैं। और मान सरकार ने अब तक 68,000 से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी है। इस बदलाव से युवाओं का सरकार और भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा मजबूत हुआ है। उन्होंने दावा किया कि पारदर्शी भर्ती व्यवस्था ने पंजाब के युवाओं में नया आत्मविश्वास पैदा किया है और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि मेहनत और योग्यता के दम पर ही सफलता हासिल की जा सकती है। सर, इस तरह के हालात ते मुख्यमंत्री साहब ने हालात पैदा करते कि बिना पैसे नौकरी मिल सकती है, बिना सिफारिश नौकरी मिल सकती है। 68,000 नौकरी दे के सर, 68,000 नौकरी दे के 68,000 नौकरी दे के कल्ली नौकरी नहीं दिती सर, कल्ली नौकरी नहीं दिती। इस नौकरी दे नाल उन्हां नौजवानां दा जिन्हां दा विश्वास ही भंग हो गया थी, विश्वास खो चुके थे कि पंजाब दे विच नौकरी इस तरह मिलती नहीं, असीं उन्हां दा विश्वास बहाल किया। उस विश्वास बहाल करन दे नाल अज सरकारी स्कूलों दे विच बच्चों की संख्या वधी। सुन लो, पहला आ जाओ, तुसीं गल सुनो। सरकारी स्कूलों दे विच बच्चे पढ़न लग गए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ। पंजाब विधानसभा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग को सम्मान, शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने सामाजिक न्याय और सम्मान अवसर की सोच को जमीन पर उतारने का प्रयास किया है। डॉक्टर बलजीत सिंह ने सदन को बताया कि पिछले 3 सालों में 10 लाख से ज्यादा दलित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया है ताकि आर्थिक तंगी किसी भी बच्चे की पढ़ाई में बाधा न बने। सरकार ने 10,000 आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्पर्स को रोजगार देकर परिवारों की आर्थिक मजबूती भी बढ़ाई है। सरकार की नीतियों की बदौलत हर बच्चे तक किताबें और पढ़ाई के बेहतर अवसर पहुंच रहे हैं। शिक्षा और रोजगार के जरिए युवाओं और वंचित वर्गों को सशक्त बनाकर पंजाब को समान अवसर और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ 35% ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ 35% ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਜੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। पंजाब विधानसभा में हुई चर्चा के दौरान मान सरकार ने रोजगार, पारदर्शी भर्ती, स्किल डेवलपमेंट और सम्मान अवसरों को अपनी प्राथमिकता बताया। सरकार का कहना है कि मेरिट आधारित भर्तियों, युवाओं के कौशल विकास और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के जरिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।